नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। बरसात और बाढ़ से बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे समेत कई मांगों को लेकर किसान संगठनों की ओर से चंडीगढ़ कूच का ऐलान किया गया। तो पुलिस की ओर से हरियाणा और पंजाब के किसानों को चंडीगढ़ में प्रवेश नहीं करने दिया गया। ऐसे में चर्चा किसानों की मांगों और किसान संगठनों के ऐलान को लेकर करेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शुरुआत से सभी दल किसान हितैषी होने का दम भरते आए हैं। सभी सरकारें किसानों के लिए ऐतिहासिक कार्य करने का दावा भी करती आई हैं, लेकिन बावजूद इसके किसानों के हालात बहुत शानदार कभी नहीं रहे। पिछले दिनों जहां राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर किसानों ने लंबा आंदोलन किया, तो किसान समय समय पर अपनी मांगों के साथ धरनारत दिखते रहे हैं। एक बार फिर किसानों ने बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर मोर्चा खोल दिया है। इसी कवायद में किसानों ने फसलों के नुकसान, मवेशियों की मौत और जानी नुकसान को लेकर अधिक मुआवजा राशि की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। जी हां, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के 16 किसान संगठनों ने चंडीगढ़ कूच और चंडीगढ़ में डेरा डालने का ऐलान तो किया, लेकिन डेरा डालने का ऐलान किया तो ऐलान के मद्देनजर चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली के पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आई। चंडीगढ़ बॉर्डर पर नाकेबंदी की गई तो कुछ किसान नेताओं को हिरासत में लेने की खबरें भी सामने आई। अम्बाला में किसान यूनियन के नेताओं की ओर से अपनी मांगों को लेकर बताया गया कि खराब हुई फसलों की भरपाई की मांग को लेकर चंडीगढ़ कूच कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। हम चंडीगढ़ जा रहे प्रदर्शन करेंगे। ये जो हमारी फसलें खराब हो गई मुआवजे के लिए, उसके लिए चंडीगढ़ जा रहे थे। फिलहाल आपको रोका गया है क्या? फिलहाल पुलिस ने हमें रोक लिया, चंडीगढ़ नहीं जाने दे रहे। क्या कहेंगे सर? ये जाति करी सरकार, ये कहेंगे। आज जो कॉल दी थी उसके लिए रणनीति पूरी है और लोग आ भी रहे हैं अभी पीछे, लेकिन पुलिस द्वारा रोका जाएगा कहीं भी। लेकिन हम किसानों से यही बेनती कर रहे हैं बार बार कि आपने रुकना नहीं है और जैसे भी करके जाना है चंडीगढ़। साथियों, जय जवान। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। आज तकरीबन 10 बजे SHO पंजौर और स्टाफ मेंबरों ने मेरे को डिटेन कर लिया। कल के आंदोलन के बारे साथियों से निवेदन है, सुबह बस चढ़ के जीरकपुर पहुंचना है। जो फसलों के मुआवजे के लिए आंदोलन कर रहे हैं किसान, उसमें सभी साथ दें। अम्बाला में पुलिस ने बताया कि चंडीगढ़ में कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसलिए किसानों को डिटेन किया जा रहा है। आज एक कुछ जथेबंदियों वगैरह, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा कॉल दी गई थी कि वो चंडीगढ़ में घेराव करेंगे, जिसको मद्देनजर रखते हुए हमने प्रॉपर यहाँ पे पुख्ता सिक्योरिटी प्रबंध कर रखे हैं, ताकि कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले और जिसके पास कोई प्रोटेस्ट करने की परमिशन नहीं है उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। सर, क्या आगे जाने दिया जाएगा? किसानों को यही रोका जाएगा? हाँ जी, आगे किसानों को जाने दिया जाएगा, यही रोका जाएगा? देखिए, मैंने आपको बताया कि जिसके पास भी कोई प्रोटेस्ट करने की परमिशन नहीं है तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। वहीं पंचकुला पुलिस ने भी किसानों को चंडीगढ़ कूच करने से रोकने के लिए व्यापक इंतजाम किए। किसानों के एक गुट द्वारा आह्वान किया गया था कि वो चंडीगढ़ कूच करेंगे, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर चेक पॉइंट्स लगाए हैं, जिससे कि वो वहाँ ना जा पाएँ और किसी तरह की चंडीगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न ना हो। इसीलिए चेक पॉइंट्स लगाए गए हैं और जो वहाँ पर जा रहे हैं उनको हम लोग डिटेन कर रहे हैं। सर, अभी तक कितने किसानों को डिटेन किया गया है? अभी तक जो है करीब 100 के ऊपर को डिटेन किया जा चुका है और वो भी पूरा सहयोग दे रहे हैं और स्थिति जो है वो शांतिपूर्ण है। सर, कितने नाके लगाए गए, कितना पुलिस बल तैनात किया गया? कुछ मोबाइल नाके हैं और कुछ जो है स्टैटिक नाके हैं। इनकी संख्या जो है 20 के ऊपर है, जो बॉर्डर पे है। जाहिर है किसानों को बाढ़ से काफी नुकसान हुआ। हालांकि हरियाणा सरकार ने किसानों की फसलों का मुआवजा, मृतकों के आश्रितों को आर्थिक मदद और मवेशियों से लेकर मकानों से जुड़े नुकसान के लिए मुआवजा निर्धारित किया। पोर्टल के जरिए ये प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। वहीं विपक्ष ने मुआवजा राशि को नाकाफी बताते हुए सरकार को घेरा। साथ ही किसान भी फसलों के मुआवजे से लेकर कई मांगों को लेकर चंडीगढ़ में डेरा डालने का ऐलान करते नजर आए। उधर प्रशासन ने भी कड़ी तैयारी की, लिहाजा
किसानों के विरोध की आगे की क्या तस्वीर बनती है और क्या किसान अपनी मांगों के लिए दबाव बनाने को लेकर बड़े आंदोलन का रास्ता अख्तियार करते हैं। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो आज का मुद्दा क्या है, एक विस्तृत रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरियाणा बीजेपी से प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता केवल ढींगरा जी, इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेहडू जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी और किसान नेता सुरेश कोच जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुरुआत सबसे पहले किसान नेता से ही होगी। सुरेश जी, सबसे पहले आप समझाएं, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की, जिसे लेकर आप लोगों की ओर से ऐलान किया गया कि चंडीगढ़ कूच होगा? देखिए मैडम, हमारी मांग थी और जो अब मांग है कि पूरा उत्तर भारत, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल और उत्तराखंड में अचानक बारिश आने की वजह से बहुत भारी नुकसान हुआ है। जहां अचानक ज्यादा बारिश की वजह से नुकसान हुआ है, वहां पर जो हमारा विकास का जो मॉडल है उसका भी कारण रहा है। तो हमारी एक मीटिंग में हमने तय किया कि इन सभी स्टेटों के लिए एक स्पेशल राहत पैकेज का ऐलान किया जाए। भारत सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदा घोषित करके इन सभी स्टेटों के 50,000 करोड़ का कम से कम राहत पैकेज दी जाए और एक उच्च स्तरीय कमेटी बने जहां रोड के नीचे प्राकृतिक नाला के ऊपर पुल न होने की वजह से जो नुकसान हुआ उन जगह को चिन्हित करके पुलिया बनाई जाए आगे आने वाले टाइम में, ताकि कम नुकसान हो। और हमारा जो नागरिक ये बाढ़ की वजह से मारे गए उसको 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाना चाहिए। जिनके पशु मारे गए उनको 1 लाख रुपए प्रति पशु दिया जाना चाहिए। और प्राकृतिक आपदा राहत को उसका जो पैसा है, जो 15,000 रुपए प्रति एकड़ हरियाणा में दिया जाता है, पंजाब में 12,000 है, इसको बढ़ा करके 50,000 तक लेके जाया जाना चाहिए, क्योंकि एक बार में धान लगाने में 20,000 रुपए लग जाते हैं। और हमारी एक मांग थी, यमुना का जो हमारा क्षेत्र है, यमुना जो फंड लेके आए उसके साथ रेत भी लेके आए, जो कि किसानों के खेतों में कहीं 2 फुट रेत है, कहीं 4 फुट है, कहीं 3 फुट है, कहीं 5 फुट, वो बिजाई लायक नहीं रहे। तो हरियाणा सरकार ने एक कानून लेके आए कि ये रेत हम टेंडर देंगे, इसमें 2 ऐसे सरकार के होंगे, एक ऐसा किसान को मिलेगा। जबकि ये कब टेंडर होंगे, कब खेत खाली होंगे, एक फसल तो हमारी खल्ड में मर गई और 2 फसल मर जाएंगी क्या रेत उठवाने में। इसलिए हमारी मांग है कि हम उस तरह की माइनिंग नहीं चाहते। जहाँ पहले माइनिंग होती थी 8-8, 10-10 फुट के गड्ढे थे, हम हमारे जो खेत है उनमें 3-3, 4-4 फुट है, 3 फुट या 4 फुट, 2 फुट है, इस तरह रेत जो जमी है उसका अधिकार किसान को ही दिया जाए, ताकि वो खेत खाली करके अपना चलिए आपने अपनी मांगे बताई है कि क्या क्या प्रमुख मांगे हैं आप लोगों की। चौहान जी, हरियाणा बीजेपी ने किसानों की इन मांगों को और किसानों के ऐलान को कैसे देखा है? रुक जाओ, फिर मैं बात नहीं कर पाऊंगा, मैं आंदोलन में हूँ, 1 मिनट और मेरी बात करो। चलिए आप कह दीजिए अपनी बात। मैं चंडीगढ़ की हमने कॉल दी थी। हमारे साथ प्रशासन की मीटिंग हुई पंजाब बीजेपी की अध्यक्षता में। हमारे को कहा गया कि आप आंदोलन को पोस्टपोन कर दीजिए, हम आपकी मांग आके भेज रहे हैं, ऊपर भेज रहे हैं। राज्यपाल पंजाब के साथ भी मीटिंग हुई। हमने कहा देखिए हम बहुत ज्यादा दुखी है, इसलिए पोस्टपोन तो हम कर नहीं सकते, मगर आप एक जगह निश्चित कर दीजिए। उन्होंने कहने लगे आप ग्राउंड बताइए। वो पहले कहने लगे आप रोड रोकोगे, हमने कहा हमने रोड पहले भी नहीं रोका, अगर आप ही रोकोगे, हमें जाने नहीं दोगे, तो मजबूरी बस हमने वहां बैठना पड़ता है। ये इसलिए फिर हमें वो कहने लगे आप कौन से ग्राउंड में बैठोगे, हमने जो ग्राउंड बताया वो कहने लगे प्रशासन वो तो चंडीगढ़ के बीच में है, वो तो हम नहीं देंगे, साइड में कोई आपके लिए ग्राउंड देखते हैं। हमने कहा ठीक है, कोई ग्राउंड शहर के नजदीक दीजिए हमें, ताकि हम किसान की आवाज उठा सकें। मगर हमारे साथ होता क्या है, रात को 10 बजे ये बात डीजीपी पंजाब कहता है और 3 बजे उठाना शुरू कर देता है। और इस भाग दौड़ में हमारा एक पंजाब का किसान शहीद हो गया। और एक हमारा हरियाणा के अंदर एक किसान की
शहर चला गया। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि इस तरह की तानाशाही सरकार कर रही है। ये किसान के लिए सही नहीं है। किसान की मौत हो रहा है, किसान का पैर कट जाना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें कोई डाउट नहीं। आप कोशिश कीजिएगा बीच में जुड़िएगा, क्योंकि अभी दूसरे जो मेहमान हैं उनको भी हम चर्चा में जोड़ लें। काफी विस्तार से आपने अपनी बात कह दी चौहान साहब। हालांकि केवल हरियाणा के किसान ही नहीं है, जिन जिन राज्यों में बाढ़ से हालात खराब हुए वो किसान संगठन इकट्ठा होकर ये कह रहे हैं कि सरकार एक तो हमें केंद्र से पैकेज दिलवाए 50,000 करोड़ का, 50,000 प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए, इसके अलावा भी कई मांग कर रहे हैं। कैसे देख रही बीजेपी इन मांगों को? की सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे वो हरियाणा की सरकार हो, हम लोग आज तक की किसी भी सरकार की तुलना में किसान के प्रति अधिक संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं। हमने किसान के हर संकट के समय उसका हाथ थामा है। उसके ऊपर आने वाली आंच के आगे हम स्वयं ढाल बनकर खड़े हुए हैं। जब जब किसान का कहीं प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान हुआ, हमने किसान को क्या दिया राहत के रूप में, अगर आप उसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे ज्योति जी, तो ये पाएंगे कि अपेक्षाकृत पूर्व की सरकारों की तुलना में हमने बहुत बेहतरीन काम किया है। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि किसान के लिए और अधिक नहीं किया जा सकता। किसान के लिए और अधिक जो भी हो सकता है उसके लिए निरंतर प्रयास हम भी कर रहे हैं। सबको करते रहना चाहिए। परंतु सत्य और तथ्य ये है कि कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल में प्राकृतिक आपदा यानी बाढ़, तूफान, आंधी, बरसात के कारण फसल का खराबा होने पर जो राहत या मुआवजा दिया गया ज्योति जी, उसकी तुलना में हमने 8.5 पौने 9 साल में 10 गुना से अधिक किसान के खाते में पहुंचाया। और जब हम ये राहत भेज रहे हैं तो हमने इस राहत को सीधे किसान के खाते में डीबीटी करने की व्यवस्था खड़ी की है। अर्थात अगर 100 रुपए दिल्ली से चलते हैं नरेंद्र मोदी जी के अंगूठा दबाने से, बटन दबाने से, या 100 रुपए चंडीगढ़ से चलते हैं मनोहर जी के एक बटन क्लिक करने से, तो वो 100 के 100 सीधे खटाक से किसान के खाते में पहुंचते हैं। जबकि पूर्व की सरकारों में स्थिति भिन्न होती थी। 100 चलते थे, 15 पहुंचते थे, 85 या तो उनके राजनेता खा जाते थे या कहीं अफसरशाही उनको हड़प कर जाती थी। तो हमने बेहतरीन व्यवस्था की है। हमने अब तक 11,576 करोड़ रुपए किसानों के खाते में, चाहे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो या फिर आपदा राहत की योजना के तहत हम किसान को राहत दे चुके हैं। हमने हर सीजन में सिस्टमेटिकली किसान को राहत दी है जब जब कोई आफत या आपदा आई है। अब की बार भी बाढ़ आने के बाद मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़कर कहा कि हम जिसका जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति करने की कोशिश करेंगे। एक बात ज्योति जी तय है कि किसान का जो नुकसान होता है उसकी 100% भरपाई वो संभव नहीं होती। जो हम देते हैं वो राहत होती है, वो सहारा होता है एक तरह का कि किसान बिल्कुल एकदम खाली हाथ न रह जाए। तो हम उसको समय समय पर लगातार व्यवस्थित तरीके से दे रहे हैं। और अब की बार भी जो अब नुकसान हुआ है बाढ़ के कारण, उसके बारे में भी हमने पहले घोषणा कर दी समय रहते। फिर क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया। क्षतिपूर्ति पोर्टल की अवधि फिर बढ़ाई गई कि कोई किसान अपना जो खराबा है उसका विवरण देने से पीछे रह गए तो वो दे दें। किसान का जहां जैसा नुकसान हुआ है, हरियाणा के किसी भी नागरिक का बाढ़ के कारण, इस प्राकृतिक आपदा के कारण जो नुकसान हुआ है, उसमें हम उसको राहत निश्चित तौर पर देंगे। और गारंटी के साथ कह रहा हूं कि पूर्व की किसी भी पिछली सरकार से हम बेहतर तरीके से देंगे। तो जब उसकी प्रोसेस चल रही है तो उसके बीच में किसान संगठन वो किसानों को गुमराह करके, बहका कर, सड़कों पर लाकर केवल और केवल माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। या तो मनोहर जी ने या सरकार ने इनकार किया हो कि हम राहत नहीं देंगे, या हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा हो कि हमने राहत देने से कभी इनकार किया हो। 2-2 रुपए के चेक जिस प्रदेश में दिए जाते रहे हों, उस प्रदेश में हमने कांग्रेस की तुलना में 10 गुना मुआवजा दिया है ज्योति जी, वो पहुंचा है किसान के खाते में। उसके बावजूद
पंजाब के किसान पंजाब की सरकार की नाकामियों के लिए आंदोलन करे तो समझ में आता है। पंजाब वाले पंजाब को कम कह रहे हैं, किसान की मौत वहां होती है, मुआवजा देने में वो फेल होते हैं। आंदोलन फिर हरियाणा के सिर मढ़ने की कोशिश की जा रही है। ये सुनियोजित लगता है कभी कभी। किसान के नाम पर कुछ संगठनों की दुकानदारी चलती है, वे किसान को गुमराह करते हैं, गलत तथ्य प्रस्तुत करते हैं और उसकी कोमल भावनाओं का दुरुपयोग करके कहीं ना कहीं अपनी चंदा उगाही का जो काम उनको करना होता है, अपने संगठन चलाने का खर्चा निकालना होता है, वो काम कर रहे हैं लोग। आपकी इन्हीं बातों के साथ में चर्चा को आगे ले जाते हुए केवल ढींगरा जी, केवल हरियाणा के किसान नहीं हैं, इसमें हिमाचल के किसान भी हैं, इसमें पंजाब के किसान भी हैं। हिमाचल में आप लोग सत्ता में हैं और चौहान साहब हरियाणा को लेकर तो ये कह रहे हैं कि हमने सबसे अधिक मुआवजा दिया के, और अब जबकि प्रक्रिया जारी है, इस बीच किसान संगठन अगर ऐसा ऐलान करते हैं तो ये सुनियोजित लगता है। दुर्भाग्य है कि ये झूठे आंकड़े लेकर टीवी पर आते हैं। आप देखिए 2005 में जब हमारी सत्ता आई थी, उससे पहले जो प्रति एकड़ मुआवजा होता था वो 2000 रुपए पर एकड़ था। जिस समय हमारी सरकार 2013 में 14 में गई, लेकिन 13 में जो मुआवजा था वो 10,000 रुपए प्रति एकड़ था। तो हमने कितना बढ़ाया? 5 गुना 8 साल के अंदर। और 2014 में भी हमने एक ऐलान किया था कि हम इसको 2,000 रुपए और बढ़ाएंगे, 12,000 रुपए पर एकड़ करेंगे। लेकिन आज भी जो मुआवजा देने की बात ये सरकार कर रही है वो 10,000 से 15,000 रुपए तक का मुआवजा 9 साल में इन्होंने बढ़ाया है। और 5,000 रुपए मात्र बढ़ाकर ये कह रहे हैं हमने बड़ा अच्छा काम कर दिया। हमने तो 8 साल में डबल, आप देखिए 5 गुना बढ़ा दिया था। 2,000 से 10,000 हमने 8 साल के अंदर कर दिया था। और अभी ये 9 साल के अंदर सरकार ये 5,000 रुपया सिर्फ 10 से 15 किया है और उसके बारे में कह रही है कि कांग्रेस कुछ करती नहीं थी। ये इनका वक्तव्य है। चलो कोई बात नहीं, हरियाणा की जनता, किसान, सब लोग ये जानते हैं कि किस तरह से झूठे आंकड़े पेश किए जाते हैं और किस तरह से बरगलाया जाता है जनता को। अब किसान तो समझता है इस बात को, लेकिन दूसरी जनता को बरगलाने का काम करते हैं कि हमने बड़ा अच्छा काम किया है। अब देखिए जिस तरह से मोदी जी और खट्टर साहब ने किसानों के लिए क्या काम किए थे, 3 काले कानून बनाए थे जिससे उनकी जमीनें खोसने का काम किया था। वो बाद में जब किसान बॉर्डरों पे डटे रहे, एक इंच जमीन अगर जमीनें छूटी तो और मोदी जी ने ये कहा कि सुनिए क्या क्या नहीं कहा उनको, आतंकवादी कहा उनको, किसान जीवी कहा, परिजीवी कहा। परिजीवी होता है खून चूसने वाले कीड़े, ऐसे तक तो इन्होंने शब्द बोले। और उसके बाद इन्होंने कहा कि ये जो किसान है ये तो किसान संगठन ही नहीं है। और फिर उस किसान संगठनों को पहले माना नहीं, फिर उन्हीं किसान संगठनों को ये कहा कि आप आ जाओ हमारे साथ बातचीत करो। पहले किसान नहीं मानते उनको, फिर उन्हीं के साथ बातचीत करते हैं। फिर उसके बाद 1 साल के बाद जब 700 के करीब किसानों ने शहादत दे दी तो उसके बाद इन्होंने कहीं जाकर वो कानून वापस लिए। अब देखिए जिस तरीके से हाल हुआ है अभी बाढ़ग्रस्त इलाकों के अंदर, जो हालात इस समय हुए हैं, लोगों के पशुधन का नुकसान हुआ, उनके घर बह गए, उनकी जो खेत हैं उसके अंदर 2-2 फुट 3-3 फुट सिल्ट जमी पड़ी है। वो लोग ना, जो पहले उन्होंने अपनी जीरी बोई थी वो खत्म हो गई, वो नीचे दब गई सिल्ट के। और अब अगर उस सिल्ट को निकालेंगे तो उसके बाद जो अगली भी फसल होगी वो भी नहीं लग पाएगी। तो 2 फसलों का सरकार जो है मुआवजा अगर उनको दे तो बात समझ में आती है। ये बात उनको 15,000 की करते हैं, इससे 15,000 रुपए की बात होगी, वो भी क्षतिपूर्ति पोर्टल के ऊपर। अब वो क्षतिपूर्ति पोर्टल क्या चीज है, उसके ऊपर वो कभी खुलेगा कभी नहीं खुलेगा, कोई किसान लोड कर पाएगा उसके ऊपर, कोई नहीं लोड कर पाएगा, उसके बाद भी उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा अमाउंट। ये सभी जो गर्दौरी कराएंगे उसके ऊपर कभी किसान को जीरी बोई के ऊपर कुछ और दिखा देते हैं, किसी के ऊपर कुछ दिखा देते हैं। ये लूट है सीधी। जो समय में 2 रुपए के चेक दे देते थे आप लोग, 2 रुपए के, 3 रुपए के, कम से कम जो दे रहे हो अकाउंट में सीधा आ रहा है, जितनी अमाउंट देते हैं उतनी अमाउंट मिलती है। वो भी मैं बताता हूँ ज्योति जी, मैं बताता हूँ, क्योंकि ये 2000 भी झूठ योजना है। मैं बताता हूँ, एक आदमी 2 रुपए का चेक 1 एकड़ के अंदर जिसके 50 आदमी होते हैं, उसकी कीमत जो है वो कम होती
कनाल के बीच में, दो मरलों के बीच में आ जाती है कई बार, और उसका मुआवजा या उसकी अमाउंट कोई कम बन गई, तो वो जैसे ही मुख्यमंत्री हुड्डा साहब के पास एक आदमी आया, उसने बताया कि मेरा तो सिर्फ 2 रुपए का चेक बना है या 5 रुपए का चेक बना है, तो हुड्डा साहब ने उसी दिन ऐलान किया कि मिनिमम अमाउंट जो है वो 250 रुपए पर पर्सन को दी जाएगी। किसी का 2 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का चेक नहीं, मिनिमम 250 का चेक बनेगा पर पर्सन। आज भी इस सरकार ने वो चेक 250 रुपए का ही रखा, और अभी ये कहते हैं कि हमने शायद 500 कर दिया, लेकिन मुझे लगता है अभी भी 250 रुपए का ही अमाउंट, वो मिनिमम अमाउंट जो हुड्डा साहब करके गए थे, वही लोगों को मिलती है। पूरी हुई। दूसरी बात अभी मैं बताता हूँ, एक और बात सुनिए, मैं अभी एक और बात बताता हूँ। प्रकृति आपदा के अंदर जो अभी जो किसान आगू थे, उन्होंने अपनी बात कही कि मोदी जी को इस बारे में स्टेप उठाना चाहिए था। उनका नॉर्दर्न जोन जो है, ये सारा उनका प्रदेश है, और वो अकेला हरियाणा नहीं, पंजाब भी, हिमाचल भी, उधर का भी, सभी में पैकेज घोषित करें, और जो बाढ़ग्रस्त इलाके थे उनको सेंट्रल सरकार अपना अमाउंट दे। कोई घोषित किया क्या मोदी सरकार ने? वो तो घूमने गए हुए हैं साउथ अफ्रीका, उनको क्या लेना देना है मैं चर्चा को आगे ले जाऊं। चौहान साहब, पिछला उत्तर आपने बड़ी विस्तार से दिया था, मैंने बीच में नहीं टोका, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप संक्षेप में जो भी आप काउंटर करना चाहें, बहुत संक्षेप में कहें। जी मैंने तो कर दिया। अब नहीं, आप अपनी बात पूरी कर चुके हैं। मैं वीरेंद्र जी से कह रही हूँ, बात कह सकता हूँ। आप अपनी बात पूरी कर चुके हैं। ज्योति जी, बीजेपी को सुनिए अभी। ज्योति जी देखिए, कांग्रेसी खुद झूठ बोलते हैं, चैनल पर बैठकर, पैनल पर बैठकर झूठ बोलते हैं, और दूसरों को झूठा बताते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊंगा। ये कहते हैं कि 1 या 2 किसान को 2 रुपए 5 रुपए का चेक मिल गया। अगर आंकड़ा आरटीआई में आप मंगा लोगे तो आपको पता चलेगा कि इस प्रदेश के हजारों किसानों को 2 रुपए 5 रुपए के चेक इन्होंने दिए। वो न्यूनतम चेक की राशि किसी भी अवस्था में, चाहे 1 एकड़ में 500 भी हिस्सेदार क्यों ना हो, वो 500 से कम का नहीं होगा। ये निर्णय हमने किया, हमने लागू किया। कांग्रेस के शासनकाल में जो मुआवजे की दर थी, एक्चुअल में जो मिल रहा था आखिरी तक, वो 6,000 रुपए प्रति एकड़ ही था। स्वामीनाथन आयोग ने कहा था कि 10,000 रुपए न्यूनतम होना चाहिए खराबे का मुआवजा। हमने उसको 10 के बजाय सीधे 12 किया, 15 अब हम दे रहे हैं। लेकिन केवल धींगड़ा, केवल और केवल तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने में अपनी महारत दिखाते हुए सरेआम यहां आकर के झूठ बोलते हैं। झूठ इनके कैसे कैसे, उदाहरण के तौर पर, हालांकि इसका खेत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन परसों ही इनके जो नेता हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने हिसार में मंच से ये कहा कि हरियाणा में 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन कट गई। असली आंकड़ा है 21,000 के आसपास। तो इतना बढ़ा चढ़ाकर झूठ फैलाना, अपने ही प्रदेश के अपने ही लोगों को, चाहे वो शहर के हों या गांव के, उनको गुमराह करना, इस तरह की जो है तथ्य रहित और झूठ पर आधारित राजनीति ये करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हरियाणा के किसान इनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। हरियाणा के किसानों को, हरियाणा के किसानों की जो भी समस्या है, जहां जहां उनको राहत की आवश्यकता है, उनको राहत पहले भी इनसे बेहतर हमने दी थी। ठीक है, आज भी हम देंगे, कल भी हम देंगे। और केवल एक अनुरोध करूंगा मैं किसान प्रतिनिधियों से, जो बार बार ये कहते हैं कि वो सच्चे किसान प्रतिनिधि हैं, अगर वो सच्चे किसान प्रतिनिधि हैं तो वे आकर यहां स्वीकार करें 3-4 बातें जो हमने किसान के हित में की हैं। उदाहरण के तौर पर, किसान को चलिए चौहान साहब, आप विस्तार से अगले उत्तर में बात कीजिएगा। अभी मैं आगे बढ़ूं चर्चा में। बस रेणु साहब इन लोगों में चर्चा में इस वाक्य को पूरा कर दूं जी, जल्दी। बाकी पूरा करना चाह रहे हैं आप, जल्दी कीजिए। चलिए, शायद मेरी आवाज। मैं ये कह रहा हूं कि हरियाणा के किसान की को उसकी फसल का दाम वो उसके खाते में नहीं मिलता था, वो आड़ती के पास जाता था, जिसके कारण किसान का शोषण होता था।
हमने हरियाणा के किसान के खाते में विपक्षियों के विरोध के बावजूद सीधे पैसे का भुगतान करना शुरू किया। ठीक है, तो जरा कहे ना ये आकर के बहुत अच्छा काम किया, रेणु किसान साहब को सम्मान निधि देना शुरू की, कहिए ना कि बहुत अच्छा काम किया। सभी पार्टियां किसान हितैषी बनती हैं, लेकिन इस बार तो जो चंडीगढ़ कूच का ऐलान किया या चंडीगढ़ में मोर्चा डालने का, धरना धरने का करने का जो ऐलान किया गया, उसमें हरियाणा के, पंजाब के, हिमाचल के किसान भी हैं। इनेलो पार्टी कैसे देख रही है इन मांगों को? क्या ये फिजिबल है कि 50,000 रुपए मुआवजा दे दिया जाए प्रति एकड़? ज्योति जी देखिए, यहाँ पर बैठ करके ये लोग बड़ी बड़ी हाँकने का काम कर रहे हैं और बहुत सारी बातें झूठ सरकाने का काम कर रहे हैं। आज हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का किसान पुलिस की लाठियों के साए में बैठा हुआ है और ये अपनी अपनी पार्टियों की बढ़ाई करने में यहाँ पर लगे। मुद्दा आज के मौजूदा किसान आंदोलन का चला हुआ है और ये इतिहास को उठाने का काम कर रहे हैं यहाँ पर बैठ करके। इनको शायद ये मालूम नहीं कि मुआवजा शुरू ही इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने देना शुरू किया था, इससे पहले मुआवजा ही नहीं हुआ करता था। अभी देगड़ा जी ने कहा कि 2005 में 2000 का मुआवजा मिला करता था। मेरे भाई 3000 का मुआवजा हुआ करता था उस टाइम भी, और उस टाइम के प्राइसेस में और आज के इनपुट जो एक्सपेंसिव ऑफ एग्रीकल्चर है उनका अगर आप तुलना करें तो कई गुना बढ़ेगा। आज वो 15,000 भी 3,000 से कम पड़ते हैं, 3,000 उस टाइम से ज्यादा हुआ करते थे। दूसरी बात ज्योति जी मैं कहना चाहूंगा, जिस प्रकार ये किसानों ने मार्च किया, आखिर ये किसानों को मार्च करने की नौबत आने क्यों देते? जब से ये सरकार बनी हुई है हरियाणा प्रदेश में, तभी से किसान सड़कों पर ही उन्होंने अपना 9 के 9 वर्ष सड़कों पर गुजारने का काम किया। कभी खाद के लिए, कभी बीज के लिए, कभी एमएसपी के लिए, तो कभी जो है ना बिजली लाइट के लिए, और कभी जो अभी मुआवजे के लिए। इस प्रकार से चले 2018 से लेकर के आज तक के मुआवजे करोड़ों की, हजारों करोड़ों की संख्या में किसानों के पेंडिंग पड़े हैं। गवर्नमेंट की तरफ से मंजूर शुदा मुआवजे भी पेंडिंग पड़े हैं, वो भी सरकार नहीं दे रही है। और फिर ये एक आंकड़ा परमानेंट इन्होंने ले रखा है 11,576। अप्रैल में भी 11,576 कहा करते थे और आज भी 11,576 कह रहे हैं, और मेरे ख्याल से 24 तक 11,576 का आंकड़ा ये चलता ही रहेगा। ज्योति जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस प्रकार से 3 प्रदेशों की पुलिस किसान को घेर करके बैठी है, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, आखिर किसान ऐसी कौन सी मांग मांग रहे हैं? ये बात मैं मानता हूँ, भाई 50,000 की जो बात आई है वो एक अलग बात है, वो बैठ करके उसका फैसला होगा। सरकार बैठे, किसान प्रतिनिधि बैठे, उनको मनाने का, समझाने का काम किया जाना चाहिए। मैं कि 3-3 राज्यों की पुलिस उनके आगे खड़ी करके लठों के साए में उनको रात गुजारने पर मजबूर किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसानों ने कितनी बार निवेदन किया है कि हमारी मुख्यमंत्री जी से मीटिंग करवा दीजिए, हमारी गवर्नर महोदय से मीटिंग करवा दीजिए, कि खुद किसान डिमांड कर रहे हैं एक बार हमें उनके साथ बिठाने का काम करो, लेकिन बिठाने की बजाय वो किसानों के ट्रैक्टरों के नीचे डाल करके कुचलने का काम किया जा रहा है। अब देखिए पंजाब की आप सरकार की भी पोल कितनी बड़ी खुली है, जो बड़ा किसान हितैषी होती थी। जब पंजाब में बाढ़ आई, मुख्यमंत्री भगवत मान जी गांव में पहुंचकर गांव के लोगों को इकट्ठा करके वहाँ बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे थे, हम ये देंगे, हम वो देंगे, हम उन मजदूरों का भी मुआवजा देंगे जो किसानी से जुड़े हुए हैं। आज क्यों पंजाब का किसान ट्रैक्टरों की ट्रैलियों के नीचे आकर के अपनी जान से हाथ धो रहा है? क्यों नहीं की सूद लेने का काम कर रहे? ये केवल मात्र टीवी पर बैठ करके इस तरह की सिर्फ आंकड़े दिखाने का काम करते हैं, हमने उस टाइम ये किया, ये किया। अभी देखिए सुरेश कोच जी को आपने सुनवाया हमारे, और उसमें से मैंने 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने कही है आपके चैनल पर। एक उन्होंने कहा कि अग्रिम प्रबंध करना चाहिए, चाहे वो यमुना नहर है, चाहे वो घग्गर नदी है, उसके जो साइड में है उनके ऊपर ब्रिज भी है, उनकी कोई रुकावट नहीं है। तो इस मांग को मांगने में सरकार को क्या दिक्कत है? क्यों नहीं सरकार ने कहा कि हम ये मांग पूरी करेंगे, एडवांस में प्रबंध किए जाएंगे ताकि आगे ऐसी घटना ना। ठीक है। दूसरी बात उन्होंने उठाई, दूसरी बात उठाई, उनके खेतों में 3 से 4 फीट का रेत भर गया है। तो सरकार यहाँ भी बंटवार करना चाह रही है। कितनी निंदनीय और अशोभनीय बात है कि इसमें 2 हिस्से सरकार के होंगे और 1 हिस्सा किसान का। घटिया ये हरकत है। अरे किसान की जो अगली फसल नहीं बिजाई होगी, क्या उसकी क्षतिपूर्ति आप कर दोगे रेत?
पेपर नहीं उसकी सिलेक्ट, पुल तो बनाए नहीं जा रहे, किसान के खेत से रोज का चलिए, अपने बड़ी डिटेल में अपनी बात कही, मैं आगे चर्चा में बढ़ते हुए अभी बेनीवाल जी बातों से बचना चाहिए। पंजाब का भी मांग करते हैं कि किसानों की सारी मांगे जायज है, उनको तुरंत प्रभाव से समाधान करना चाहिए, बैठ करके उसका समाधान विपक्ष में बैठ के तो सभी विपक्षी दल तो सभी करते हैं। यहाँ देख लीजिए, अनुराग ढांडा हरियाणा सरकार को निशाने पर ले रहे हैं, वहाँ पंजाब में एक किसान की मौत हो जाती है। बेनीवाल जी, तो क्यों नहीं, क्या पंजाब के आप लोग भी तो बड़े आप लोग भी तो बहुत बड़े किसान हितैषी बनते हैं ना, तो पंजाब के किसानों की मांगे क्यों नहीं मान रहे? नमस्कार। देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी किसान हितैषी पार्टी है, किसानों के हमेशा साथ खड़ी है। आज ही जैसे ही भगवंत मान ने आज 186 करोड़ का मुआवजा आज का ऐलान कर दिया है कि किसानों की जो फसल बर्बाद हुई है उसके लिए इतना पैसा हम अभी दे रहे हैं। बाकी केंद्र सरकार से जो मदद आएगी वो भी सभी को मिलेगी। जो बीजेपी की सरकार है, आज हम हरियाणा में बैठे हैं, हरियाणा के किसानों की बात हो रही है। इनके पास पुलिस है, लेकिन किसानों को रोकने के लिए, जो अन्नदाता है उसको रोकने के लिए, उसको घर में डिटेन करने के लिए, लेकिन दंगाइयों को रोकने के लिए हरियाणा जल सकता है, किसान अपनी बात नहीं रख सकते। बड़ी बड़ी बातें हाथ रहे थे अभी बीजेपी के प्रवक्ता की, तो मैं पंजाब की भी बात कर रहे थे ना, तो पंजाब पे भी मोहाली पुलिस भी खड़ी थी, वहाँ पे पैरामिलिट्री, RAF, सारी बातें, मोहाली पुलिस, सारी बातें ये बता दें यहाँ पर, अभी पर सबको बता, सिर्फ ये बता दें कि पंजाब में किसान कुचला गया करते थे, लेकिन उसके लिए क्या हरियाणा की सरकार जिम्मेदार है? पंजाब के किसान गिरफ्तार हुए तो उसके लिए हरियाणा की सरकार जिम्मेदार है। कैसे कर पाते हो आप इस तरह की बातें? कैसे सरेआम इस तरह की बात कर पाते हो? ये बताइए। प्रधानमंत्री जी के द्वारा, खट्टर साहब के द्वारा, जेजेपी के नेताओं के द्वारा कहे गए नाम थे आंदोलन जीवी, पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, लाठियां बरसाई गई थी, 700 किसानों ने शहादत दी थी जब जाकर किसानों। अरे आप क्यों लाठियां मार रहे हो? उनको ये बताओ ना, हम पर आरोप लगाने वालों, आप उनको गिरफ्तार क्यों कर रहे हो? आप हरियाणा के किसानों की बात तो भगवंत मान ने तो आज घोषणा। अच्छा, पंजाब पाकिस्तान में है या अफगानिस्तान में है, बांग्लादेश में है? अरे आप बताओ ना, आप किसानों को पाकिस्तानी कैसे कह सकते हो? पंजाब कहाँ है? आंदोलन जीवी कैसे कह सकते हो? पंजाब में किसकी सरकार है मित्र? को कैसे जरा बताइए। दे सकते हो? किसानों को लोग ये पूछ रहे हैं कि पंजाब में किसकी सरकार? किसान नेताओं को आप घर के अंदर बोलो। पंजाब में किसकी सरकार है? चौहान साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मेरे बीच में ना बोले। आधा घंटे तक सुना है हम लोगों ने आपको। बाढ़ से प्रभावित किसान आएंगे आज अपनी डिमांड रख रहे हैं, ज्योति जी, तो इनको दुख हो रहा है। मुआवजे की बात करते हैं, टंकी पर चढ़कर सिरसा में। ठीक है, आप पंजाब में कितना मुआवजा दे रहे हैं आप बाढ़ के नुकसान का? मैंने 186 करोड़ का मुआवजा प्रति एकड़ कितना मुआवजा दे रहे हैं आप लोग? जिन लोगों की जान गई है उनके जो परिजन हैं उनको कितना मुआवजा दे रहे हैं? जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको कितना मुआवजा दे रहे हैं? जिनके मवेशियों की जान गई है उन किसानों को, उन पशुपालकों को कितना मुआवजा दे रही है पंजाब की आप सरकार? देखिए, अभी इतनी डिटेल जानकारी मेरे पास नहीं है। मेरे पास जो जानकारी है वो ये है कि 186 करोड़ का मुआवजा किसानों के हित में आज भगवंत मान की सरकार ने पंजाब में घोषित कर दिया है। खट्टर सरकार ने क्या कर दिया यहाँ पर? खट्टर सरकार क्यों किसानों को फंसा रही है? क्यों घर के अंदर डिटेन कर रही है? हमने तो वहां पर करके दिखाया है। 186 करोड़ का मुआवजा पंजाब में भगवंत मान की सरकार ने ऐलान कर दिया कि हम देंगे। ये लोग क्यों नहीं ऐलान करते? ये क्यों कांग्रेस को गालियां देते हैं? क्यों आम आदमी पार्टी को देते हैं? अपनी बात नहीं करते। सिरसा में 2 हफ्ते तक टंकी पे किसान चले रहे, अपने मुआवजे की बात करते रहे कि जिस कंपनी से क्लेम लेना था वो क्लेम नहीं देती। किसानों के ऊपर तो पाबंदी है कि 15 तारीख तक हर महीने को आपकी किस्त बच जानी चाहिए, किस्त आपकी जमा हो जानी चाहिए, लेकिन 2022 का भी मुआवजा वो कंपनी किसानों को नहीं देगी। ये बात इनके समझ में आ जाती है कि यार कोई बात नहीं, किसानों अगर देरी करते हैं तो किसानों पे लाठियां चला दो, लेकिन कंपनी देरी करे तो कंपनी पर फाल्टी का नहीं, डिफॉल्टर का नहीं, उसको 3 साल का और रिन्यू कर देना। ठीक है, ये कहा कि चौहान साहब आपके पास आए उससे पहले केवल जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। ज्योति जी 750 करोड़ का मुआवजा था, अगर वो गलत था। आप पंजाब में किसान की जान चली गई, आप शाबाशी दे रहे हैं यहाँ बैठकर पंजाब सरकार को, भगवंत मान को?
और यहाँ से किसानों को डिटेन किया जा रहा है, वो आपको नजर आ रहा है। वहाँ किसान की जान गई, वहाँ वो आपको दिखता नहीं है। ज्योति जी बहुत संवेदनशील है, हम तो इस चीज का बहुत दुख है कि किसान भाई की आज जान चली गई। हम तो इस पे बहुत दुख व्यक्त करते हैं, हम इन चीजों पे शाबाशी नहीं लेना चाहते। मैं अभी केवल जी पिछली बार काउंटर करना चाह रहे थे कुछ चौहान साहब की बात पे। केवल जी वर्तमान की सरकार ने ये कर दिया है, 186 करोड़ का मुआवजा ऐलान तो यहाँ भी कर चुके हैं, पोर्टल भी खोल दिया गया है, प्रक्रिया भी जारी है। केवल जी बोलिए, आप बोलिए। यहाँ पर किसानों को उठाया जा रहा है, मारा जा रहा है, वहाँ पर देखिए वहाँ भी लड्डू भी बांटे जा रहे किसानों को, वहाँ भी उठाया जा रहा है। अरे एक मिनट सुनिए भाई, ज्योति जी सुनिए। एक तो इन्होंने जो चेक की बात करी है ना, मैंने आपको बताया कि वो चेक जो है एक हुड्डा साहब के संज्ञान में आया, इन्होंने कह दिया इतने हजार चेक थे। अरे भाई जिसकी जमीन कम होगी उसका ही तो चेक कम होगा ना। तो उस चेक को देखते हुए हुड्डा साहब ने 250 रुपए का जो है मिनिमम ऐलान किया था। आपने क्या कर दिया? आपने भी 250 रुपए दिया। ये बात तो आप कह चुके हो, दोबारा कह के क्या 500 रुपए कर रहे हैं। मैं तो अभी 500 रुपए का जो ऐलानिया बात कही 500 कर चुके हैं, कई साल हो गए। आप अपने आप को ठीक करिए, कई साल से 500 रुपए कर रहे हैं, हमने आते ही 500 का ऐलान कर दिया था। लेकिन मैं बार बार क्यों झूठ बोलते हो? अरे भाई एक मिनट चौहान साहब, मैं आपकी बारी में बोला था क्या? मैं आपकी बारी में नहीं बोला ना, एक मिनट रुको। जब 2 रुपए का चेक 250 हो गया तो किसान को राहत देने का कांग्रेस ने काम किया था ना। अभी आपने 500 कर दिया, कौन सा 5000 क्यों नहीं किया आपने? 500 ही किया ना। वो भी 250 देते रहे आप, जो हमने ऐलान किया था वही देते रहे आप। कितनी बड़ी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं और आपके आके ढोल बजाना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होता। कितनी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं, सरेआम इस तरह की बातें के अंदर। ज्योति जी एक मिनट, ज्योति जी बात पूरी नहीं होने, बीच में रोक रहे हैं। देखिए ऐसे गलत बात है। जो 9 साल के अंदर हमने मुआवजा दिया था 500%, और इनका मुआवजे की जो इंक्रीज है वो केवल 50% है, हमारी 500% है। इस बारे में इनको क्या कहना है? 500% इंक्रीज किया हमने मुआवजा, इन्होंने कुल 50% इंक्रीज किया। अब सुनिए, एक बात और बताना चाहता हूं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक ही थाली के चट्टे बट्टे। ये देखिए, आम आदमी पार्टी ने पंजाब के अंदर लाठीचार्ज किया है, आपने वो बात नहीं पूछी इनसे, उन किसानों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। मैंने और ये दूसरी बात और बताता हूं, मैंने तो किसान की मौत की बात भी पूछ ली। अरे ढींगरा साहब, लाठीचार्ज किया वो बताया नहीं ना इनको। बेनीवाल जी को ये नहीं बताया कि लाठीचार्ज किया। दूसरी बात सुनिए, एक बार हरियाणा में SYL के पानी की बात के ऊपर भगवंत मान जी ने सीधे शब्दों में कहा हम हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे। केजरीवाल जी ने कहा कि हम पानी हरियाणा से लेकर रहेंगे। आप दोनों तो इंडिया के तहत तो आप दोनों पार्टियां सहयोगी हैं, लेकिन किसी भी विषय पर आप लोगों की बात होती नहीं है। केवल जी SYL पर मिलाएगा, SYL पे नहीं, SYL पर बात नहीं करेंगे। बीजेपी और बेनीवाल जी ये झूठी बात नहीं है। 2017 के इलेक्शन से पहले कहा था केजरीवाल ने भी अतिरिक्त पानी नहीं है पंजाब के पास। पंजाब के पास एक अतिरिक्त बूंद भी पानी की नहीं है। ये विषय ही नहीं है, ये विषय नहीं है आज का, ये विषय नहीं है, ये विषय नहीं है। केवल जी कहाँ ले जा रहे हैं डिबेट को? ज्योति जी बात सुनिए, विषय किसानों का है। मुआवजे, देखिए फसलों के मुआवजे के अलावा किसानों के तो अनंत विषय है ना, हम 1 घंटे में चर्चा करने। आप SYL पर चले गए, कभी कहीं नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा ना सर। नहीं, आपको काउंटर के लिए वक्त दिया गया था, अभी आप सुन लीजिए। अभी मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, मैं चुपचाप सुन रहा हूँ। अभी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। अभी चौहान साहब, एक मांग ये भी है कि जिन भी लोगों की जान गई है, ठीक है, बाढ़ में जिन लोगों की जान गई, उनके परिजनों को, उनके आश्रितों को 10 लाख रुपए दिए जाएं, जो कि हरियाणा सरकार की ओर से डिसाइड किया गया है 4 लाख रुपए। देखिए मैं ज्योति जी, हरियाणा के किसान केवल जी नहीं, अभी आप बीच में मत बोलें, बीच में मत बोलो ना भाई, अब चुप हो जाओ ना यार। आधे घंटे से आप ही को सुन रहा हूँ मैं। सुन लो जरा एक बार केवल धिंगड़ा, ये तरीका ठीक नहीं है। मैं कहा आधा घंटा बोला, मेरी तो लाइन भी पूरी नहीं करने दी आपने। मैं जो बोलना चाह रहा हूं वो भी नहीं बोलने दे। अरे सुन लो महाराज, सुन लो, सुनो। मैं ये कह रहा हूं कि जिनके जान की हानि हुई उनकी कोई कीमत नहीं हो सकती, मुआवजे की कोई सीमा नहीं है। 10 करोड़ मुआवजा भी दे देंगे तो जो चला गया उस परिवार का वो सदस्य नहीं आ सकता। लेकिन जब भी कभी किसी
जान की हानि का कोई मुआवजा तय किया जाता है तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, एक सीमा से ज्यादा उसमें जाया नहीं जा सकता। सरकार समय समय पर राहत राशि को रिवाइज भी करती है। इसमें भी सरकार कभी भी किसी चीज पर एडमेंट नहीं होती, बेहतर नहीं होती है। सुन लो जरा, एक बार पूरा करने दो, पूरा करने दो भाई, पूरा करने दो यार, बीच में मत बोलो। मैं यहाँ पर, अरे बीच में बोलते रहोगे, कैसे बात बनेगी? ऐसे नहीं होता ना। मैं ये कह रहा हूँ, अरे रुक तो जाओ भैया, रुक जाओ। अरे बता तो रहा हूँ पैरामीटर आपका, ये रुकेंगे कि नहीं, ये रुकेंगे कि नहीं, यही बोलते इनका। ये मैं अपनी बात कह रहा हूं, मुझे बीच में प्लीज ना रोकिए। मैं ये कह रहा हूं कि किसान परेशान है, किसान को प्राकृतिक आपदा ने परेशान किया है, उसको राहत मिलनी चाहिए और अधिक से अधिक राहत मिलनी चाहिए। इस बात से कभी भारतीय जनता पार्टी या उसकी किसी भी सरकार ने इनकार नहीं किया। हमने हर तरह की राहत में समय समय पर वृद्धि की है, ये बात पहले भी कह चुका हूं, मैं फिर दोहरा रहा हूं। भाई बीच में मत बोलो यार, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो ना, ये बदतमीजी है। मैं इनकी बारी में नहीं बोला था ज्योति जी, फिर आप मुझे बोलने नहीं दोगे, रोक लीजिएगा। बेनीवाल जी, मैं चलिए आपको भी म्यूट करवाती हूँ। जो भी जिसके बीच में बोलेगा मैं सभी को म्यूट करवाऊंगी, तो बेटर है आप लोग ना बोलें, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए जल्दी। जो भी होंगे सभी म्यूट होंगे, आप इस तरह की टिप्पणी ना करें, डिबेट होने दें। मैं ये कह रहा हूं कि किसान को राहत मिलनी चाहिए, जितनी मिल रही है उससे ज्यादा मिलनी चाहिए, इस बात पर असहमति का कोई सवाल नहीं है। परंतु राहत देने वाली कुर्सी पर राहत देने की स्थिति में जो बैठे हैं आज, उनके आचरण का आप तुलनात्मक अध्ययन तो करोगे। जो आम आदमी पार्टी बड़ी बड़ी डींगे हाँकती है, उसने अपना गिरेबान झांका नहीं। हमको कह रहे हैं उनके प्रवक्ता कि हमारे यहाँ किसान नजरबंद क्यों हो गए। जब इनके यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस आए या वहां की पुलिस किसानों को रिटेन करती है सेम डे, सेम कारणों से, तो उसका जिक्र 5 बार आपके पूछने पर भी ये होने देना नहीं चाहते। एक किसान की मौत हो जाती है, उसका ये जिक्र नहीं करते। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हरियाणा में हो जाती तो चीख चीख कर, हो सकता है माइक्रोफोन की धज्जियां उड़ा देते, माइक्रोफोन को फाड़ देते। मैं ये कह रहा हूं, किसान पंजाब का भी किसान है, हरियाणा का भी किसान है। और सुन लो भाई, सुन लो, बीच में मत बोलो भाई, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो। मैं यही कह रहा हूं, सुन लो एक बार। अरे सुनो, अरे सुनो। पंकज बेनीवाल जी, आप इनकी बात पूरी होने दें। ये देखिए, पंकज बेनीवाल अगर ये यूं नहीं बोलने देंगे तो मुझे भी तो बोलना आता है ना। मैं केवल ये कह रहा हूं, कांग्रेस से 10 गुना मुआवजा हमने अपने कार्यकाल में अब तक दिया है। हमने पारदर्शिता के साथ मुआवजा दिया है, सुनिश्चित किया है कि एक एक पाई किसान की उसके खाते में जाए, चाहे उसकी फसल का दाम हो, चाहे मुआवजा हो। हमने सुनिश्चित किया ज्योति जी इन 10 सालों में, 9.5 साल में, कि किसान को उसकी फसल का लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य मिले। हमने सुनिश्चित किया कि किसान के खाते में किसान सम्मान निधि वो नियमित रूप से खटाक से पहुंच जाए। हमने सुनिश्चित किया कि किसी भी तरह का भुगतान, हम जब किसान का खाद का दाम बढ़ रहा था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, हमने उसका 1 पैसा खर्च किसान के खाते पर नहीं जाने दिया, सब्सिडी बढ़ाकर किसान को उतने में ही खाद उपलब्ध कराया। हमने देश में ही नहीं, हरियाणा में भी, सुनो भाई, एक वाक्य पूरा करने दो, फिर आप वाक्य पूरा करें, उसके बाद मैं ये कह रहा हूं, हमने तो मेरा पूरा तो नहीं होने देते ना, गजब तो यही है, फिर आप मुझे टोक देंगे जब इनके बारे में बोलूंगा। हमने सर्वाधिक फसलें समर्थन मूल्य पर खरीदी। हमने भावांतर भरपाई योजना लाकर किसान की मदद में हाथ बढ़ाया। मुझे ये बताइए, इतना कुछ करने के बावजूद इनके जैसी कोई एक योजना आम आदमी पार्टी सरकार ने शुरू की हो पंजाब में तो जरा बता दें। और दिल्ली में आज भी खाद पर सब्सिडी नहीं मिलती। ठीक है सर, आपने एक वाक्य की बात कही थी, मैं किसी को, एक व्यक्ति को या एक प्रवक्ता को नहीं टोकती हूँ, मैं सभी को टोकती हूँ, जवाब तो दें, बोलने वालों को भी मैंने टोका के।
मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो हम काम कर रहे हैं, सवाल भी पूछ लें, जो हम काम कर रहे हैं, हमारा मुकाबला तो करके दिखाएं, झूठ तो ना बोलें टेलीविजन चैनल पर बैठकर। रेणु साहब, एमएसपी की गारंटी की भी मांग कर रहे हैं किसान कि एमएसपी पर गारंटी दी जाए, जिसको लेकर पिछले दिनों जो आंदोलन हुआ तब भी इनको एक आश्वासन दिया गया था कि हाँ ये होगा। हाँ ज्योति जी, देखिए सरकार ने किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा करने का काम किया है। सरकार ने किसानों के साथ जो समझौता किया उसमें एमएसपी प्रथम नंबर 1 पर रखा गया था। इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी और एमएसपी निर्धारित की जाएगी, लेकिन आज तक इसकी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई और किसान उसके लिए तरस रहे हैं। ये थोड़े दिन पहले आपने सरसों के बारे में देखा होगा किस प्रकार से आंदोलन हुआ, लाठीचार्ज हुआ किसानों के ऊपर, और 6400 रुपए जिसकी एमएसपी थी उसको 4800 रुपए में खरीदने का काम किया। आंदोलन के बाद सरकार ने 1000 रुपए की राहत भावांतर योजना के तहत देने का काम किया। उसके बाद 200 से 800 रुपए का किसान को लॉस हुआ और यहाँ बैठ कर के ये घोषणा करते हैं कि हम एमएसपी पर आप तो सरसों और सूरजमुखी में अंतर भी नहीं कर पा रहे चौधरी साहब। सरसों और सूरजमुखी में अंतर भी नहीं कर पा रहे आप तो। सुनो, आप कहते हो कि मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। आप सरसों कह रहे हो महाराज, सूरजमुखी की बात की वो तो हमें भी आता है। आपके मैंने केवल आपको ये याद कराया है कि ये बात तो सरसों की कहा, सूरजमुखी की थी। दूसरों को शिक्षा देते हैं। हम हर बात को काट सकते हैं, आपके बोलते बोलते भी काट सकते हैं, लेकिन हम सभ्यता के साथ डिबेट करने के लिए आते हैं यहाँ पर ताकि लोग सुन सके, और आप सुनने नहीं देते। किसी भी प्रवक्ता को आप नहीं बोलने देते। मैंने सभ्यता के साथ केवल आपको याद कराया कि आप गलत बोल रहे हो, ठीक कर लो, आपका फायदे की बात की है। गलत बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, जनता सुन रही है, आपको जरूरत नहीं है। आप क्यों बोल रहे बीच में? ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए। आप बीच में मत बोला करो सचिवान साहब, आप एक सीनियर प्रवक्ता हो, ऐसे शोभा नहीं देता बच्चों की तरह। ठीक है सर, ठीक है, आपकी बात, आप विषय पर आ जाइए। आप ठीक है, कोई भी किसी के बीच में ना बोले। सुनिए, खराब करवा दी इन्होंने, मेरे को बोलने का दिया है, मेरी बात तो इन्होंने खराब करवा दी। आपको ही समय दे रही हूँ जनाब, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं आगे नहीं बढ़ रही हूँ। ये कह रहे हैं कि हम जो है ना सबसे ज्यादा मुआवजा देते हैं। 1 महीना हो के लगभग हो चुका है। ये बाढ़ आई थी जब किसानों के खेत डूबने का काम हुआ था। 1 महीने से आज तक ये कह रहे हैं कि हमारा प्रोसेस चल रहा है। ये प्रोसेस कितने दिन चलेगा, कब फाइनल होगा, ये तो इतना लंबा प्रोसेस क्यों चलाते हैं? जिस प्रकार से गेहूं की फसल के टाइम में इन्होंने किया था, गेहूं मंडियों में भी चली गई थी, उसके बाद इनका वैल्यूएशन करने का कार्य शुरू होता है। इसी प्रकार से बाढ़ आकर के जा चुकी है, फसल खराब हो चुकी है, 1 महीने के लगभग हो चुका है, आज तक इनकी गिरदावरी नहीं हुई, इनका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये कहीं न कहीं किसानों को धोखा देने का काम कर रही है। इसलिए किसानों को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ता है। सरकार स्वयं किसानों को आंदोलन के लिए उकसाने का काम करती है और फिर उनको रात के अंधेरे में लाठीचार्ज करके भगाने का काम करती है। ये सरकार की नीयत खराब है और ये सरकार पूर्णतया किसान विरोधी सरकार है। हर क्षेत्र से किसी भी प्रकार से आप देखेंगे तो ये पता नहीं क्यों जो कृषि के कानून आए थे वो उल्टे लेने पड़े सरकार को। उसके बाद से आज तक ये सरकार किसान विरोधी और उनके साथ दुश्मनों जैसा रवैया अपनाने का काम कर रही है, जिसके लिए नेशनल लोकदल पार्टी घोर निंदा करती है और मांग करती है कि किसानों के साथ मिल बैठ करके इस समस्या का तुरंत समाधान निकाले ताकि वो अपने आगे की फसल को संभालने का काम करे। और सरकार ने जो ये नीति अपना रखी है लिंग रोल करने की, बस लंबा खींचो और इनको परेशान करो, तंग करो, ये बहुत ही घातक नीति है। इससे प्रदेश में अव्यवस्था बनती है, अराजकता पैदा होती है। इस नीति को छोड़ करके जल्दी से जल्दी समाधान करने का काम सरकार को करना चाहिए। हम ऐसी मांग। पंकज बेनीवाल जी, आप पंजाब सरकार की जो तारीफ कर रहे हैं, आपने एक अमाउंट भी बताया कि वहाँ इतना मुआवजा घोषित कर दिया गया, लेकिन जो 50,000 प्रति एकड़ की मांग कर रहे हैं किसान, उसमें पंजाब के किसान भी हैं, तो क्या पंजाब में आप लोग देंगे इतनी राशि? पहले वक्त में बोला, इससे ज्यादा जानकारी अभी मेरे पास नहीं है कि प्रति एकड़ कितना मुआवजा दिया जा रहा है, मवेशी के लिए कितना दिया जा रहा है या रेट चढ़ गया। ये मैं बता देती हूँ, 50,000 नहीं दिया जा रहा है, इनफैक्ट हरियाणा से कम दिया जा रहा है। 186 करोड़ का आज एक बजट पास हुआ, उसमें और क्या जिन लोगों की जान गई, उनके जो आश्रित हैं, जो परिजन हैं उनके, क्या उनको 10 लाख रुपए का मुआवजा या किसी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि दिया जाएगा क्या? कोई ऐसा भरोसा, कोई आश्वासन दिया? क्या आप लोग कोई उदाहरण पेश कीजिए ना पड़ोसी राज्य में, उसके बाद कहें। अनुराग ठांडा तो आज भी हरियाणा सरकार को घेर रहे थे। ज्योति जी, आम आदमी पार्टी ने उदाहरण पेश कर रखे हैं,
1 करोड़ का मुआवजा दिया है हमने तो लोगों को, आप बात करते, हमने तो 1 करोड़ का मुआवजा दिया है, 3-4 लाख की बात मत करो। अच्छा। हम तो मतलब भरपाई नहीं कर पाते लोगों की जान की, लेकिन एक सम्मानजनक कि उसका परिवार किसी तरीके से समर्थ हो पाए अपना काम काज चलाने के लिए 1-1 करोड़ की हमने तो मुआवजा राशि दी है। जो भी शहीद हो जाते हैं, शहीदों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बाढ़ के जो प्रभावित या बाढ़ में जिनके जान गए उनकी बात हो रही है। आपने मेरे से कहा कि उदाहरण पेश कीजिए, उदाहरण तो पेश कर रखा है हमने। हम तो उदाहरण पेश करके ही बैठे हैं यहाँ पर। हम तो अच्छे जो जनता के काम है सिर्फ उन्हीं को करने के लिए बैठे हैं, राजनीति करने के लिए नहीं बैठे। राजनीति बदलने आए हैं, राजनीति के मायने बदलने आए हैं, जनता के जो काम है उनको करवाने आए हैं। सिरसा के अंदर 750 करोड़ का कंपनी पर फॉल्ट का मामला चल रहा है, किसान हमारे टंकी पर चढ़े हुए हैं। पहले कहा गया कि उनको मुआवजा नहीं दे सकते क्योंकि उनकी फसल खराबी की हुई जमीन का मुआवजा नहीं मिलेगा। अब जब उन्होंने आंदोलन कर दिया तो आंदोलन करने के बाद खट्टर साहब कहते हैं कि मुआवजा कंपनी से दिलवाएंगे। 2 साल से ज्यादा लोग आज परेशान हैं, किसान रोडों पर है, मतलब हर तरीके से किसानों को यातनाएं झेलने के लिए ये लोग मजबूर करते हैं। आम आदमी पार्टी जिन भी साथियों की आज जान गई है उनके लिए पूरी संवेदनशील है और हम खेद व्यक्त करते हैं कि इतना बुरा हादसा किसके घर में हुआ। हमें इस चीज का बेहद ही दुख है। और जो मुआवजा राशि की आप बात कर रहे हैं, बहुत जल्द बहुत ही अच्छी मुआवजा राशि हर एक को पंजाब। चलिए समय आगे नहीं है अभी चर्चा के लिए। केवल डिंगरा जी आखिरी कमेंट आपका। केवल जी देखिए, दूसरी बात यह है कि जितने लोग जब से ये लोग सब सड़कों पर आ रहे हैं, क्योंकि रीजन ये है कि सरकार मुआवजा देना नहीं चाह रही है, कि सरकार मुआवजा देना नहीं चाह रही है। कभी शर्ती पूर्ति पोर्टल के नाम पे, कभी किसी और नाम पे। सरकार का माइंड किसानों के साथ जो है धोखा करने का है, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। और जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, उधर तो लाठियां मार रहे हैं किसानों को और यहाँ आके बैठ के बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। कभी टैंकी की बात करते हैं, कभी और की बात करते हैं। वहां पे किसान को अमाउंट अगर मिलती होती तो किसान सड़कों पर क्यों आता पंजाब का? आप लोग कहते हो हरियाणा का तो किसान सड़कों पे आ रहा है, चंडीगढ़ कूच कर रहा है, इसीलिए पंजाब का भी आ रहा है। क्योंकि अगर मुआवजा दिया होता तो पंजाब का चंडीगढ़ क्यों होता? आप लोग बेनीवाल साहब झूठ मत बोला करिए। शॉर्ट में अपनी बात कहिएगा। ज्योति जी, कोई आश्वासन किसानों के लिए? रोक दीजिए, मैं बस मुझे इतना कहना है, हरियाणा की सरकार किसानों को उचित मुआवजा जल्द से जल्द देगी। और हमें उपदेश देने वाले रेड्डू साहब की पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि किसानों को पहले कहते हैं बिजली के बिल मत भरना, और जब वो भरने से इनकार कर दें तो ये कंडेला में गोलियां चलवाकर 9 लोगों के प्राण ले लेते हैं। तो ये हमको किसान हितैषी और किसान विरोधी होने की कैटेगराइजेशन, ये प्रमाण पत्र ये जारी करेंगे क्या इनको हक है ऐसा करने का? अपने गिरेबान में पहले झांकना चाहिए, दूसरे पर उंगलियां उठाने से। ठीक है रेड्डू जी, चौहान साहब शुक्रिया आपका। चूंकि किसानों की जब बात होती है, बीजेपी कंडेला कांड को जरूर लेकर आती है, तो किसानों को लेकर अब जो हालात हैं उसी लेकर हालांकि हम चर्चा कर रहे हैं। अब जो मांगे हैं, अब जो ऐलान किया गया था उस पर चर्चा की। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया। तो अल्टीमेटम जो दिया गया था उसके बाद जो ऐलान किया गया था, लेकिन चंडीगढ़ जाने से रोका गया किसानों को। आने वाले दिनों में क्या कुछ स्थिति रहती है, क्या कोई भरोसा आश्वासन दिया जाता है, मांगे मानी जाती है या फिर नहीं, ये भी देखना होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।